प्रिय विद्यार्थियों, बगड़िया बाल विद्या निकेतन ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं कक्षा 7 हिंदी बसंत का अध्याय 3 हिमालय की बेटियां। लेखक नागार्जुन हिमालय की बेटियां यानी हिमालय से निकलने वाली विभिन्न नदियां जैसे गंगा, यमुना, सतलुज आदि के बारे में बता रहा था। पिछली ऑनलाइन क्लास में हमने देखा कि लेखक इन नदियों को बड़ी गंभीर, शांत और अपने आप में खोई हुई सी बताता है। उन्हें एक संभ्रांत महिला की भांति बताता है। लेखक के मन में इन नदियों के प्रति बहुत ही आदर और श्रद्धा के भाव थे। वह उनसे उसी प्रकार स्नेह करता है जैसे वो अपनी माँ, दादी, मौसी और मामी से करता था। जैसे उनकी गोद में बैठकर उनके आशीर्वाद और स्नेह से अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता था, वैसे ही वो इन नदियों में से गौरवान्वित महसूस करता है। वो इन नदियों की बाल लीला देखकर बहुत ही उत्साहित होता है, कौतूहल होता है, उसे आश्चर्यचकित होता है और ये सोचता है कि ये बाल लीलाएं वो क्यों कर रही। उसी से आगे आज हम पढ़ेंगे। कहाँ ये भागी जा रही है, वह कौन लक्ष्य है। यानी नदियां जब हिमालय से निकलती है तो तेज गति से नीचे आती है। तो लेखक वहां सोचता है कि ये इतनी तेज गति से नीचे क्यों जा रही है, ये कहाँ जाना चाहती है, इनका लक्ष्य क्या है, कौन है, ये कौन सा लक्ष्य है जिसने इन्हें बेचैन कर रखा है। अपने महान पिता का विराट प्रेम पाकर भी अगर उनका हृदय अतृप्त ही है तो वह कौन होगा जो इनकी प्यास मिटा सकेगा। यहाँ लेखक ने इनके महान पिता, नदियों का महान पिता हिमालय को बताया है कि जो बेटियां हिमालय को यानी अपने पिता को छोड़कर एक बड़ा विराट प्रेम पाकर भी संतुष्ट नहीं है, तो ये फिर अपनी प्यास मिटाने के लिए किधर जा रही है। बर्फ जली नंगी पहाड़ियां, छोटे छोटे पौधों से भरी घाटियां, बंधुर आदित्यकाएं, सरसब्ज उपत्यकाएं, ऐसी है इनका लीला निकेतन। यानी लेखक इन नदियों को बारे में बताता है कि ये छोटे बड़े नंगे पहाड़ियों से, जिन पे बर्फ नहीं है, छोटे छोटे पौधों से भरी जो घाटियां हैं वहां से, और आदित्यकाएं यानी गुफाएं, आदित्यकाएं का मतलब है गुफाएं, उपत्यकाएं का मतलब होता है घाटियां। यहाँ आकर रुकती है, ठहरती है, फिर आगे निकल जाती है। ये इनका लीला निकेतन है। यानी यह इनके लिए ये हिमालय से नीचे आती है और यहाँ रुकती है। ये इनका घर है, आवास है। खेलते खेलते जब ये जरा दूर निकल जाती है तो देवदार, चीड़, सरो, चिनार, सफेदा, केल के जंगलों में पहुंचकर शायद इन्हें बीती बातें याद करने का मौका मिल जाता होगा। कौन जाने बूढ़ा हिमालय अपनी इन नटखट बेटियों के लिए कितना सिर धुनता होगा। बड़ी बड़ी चोटियों से जाकर पूछे तो उत्तर में विराट मौन के सिवाय उनके पास और रखा ही क्या है। इस तरह से लेखक हमने आज के इस भाग में बताया कि नदियां जो अपने पिता को छोड़कर हिमालय से नीचे आती है तो वो क्यों आती है, कहाँ जाती है। तो वो पहाड़ियों से गुजरती हुई छोटे छोटे पौधों से, हरी भरी घाटियों से, गुफाओं से और
घाटियों से निकलती हुई अपनी लीला करती है और यही उनका लीला निकेतन होता है। खेलते खेलते जब दूर निकल जाती है तो उन्हें जंगल में विभिन्न प्रकार के पेड़ जैसे देवदार, चीड़, सरो, चिनार, सफेदा, केल आदि के जंगलों में पहुंचकर इन्हें अपनी बीती बातें याद करने का मौका मिल जाता है। हिमालय अपनी इन बेटियों के इस नटखट स्वभाव से बड़ा परेशान रहता होगा, लेकिन इन बड़ी बड़ी चोटियों से जाकर पूछे तो विराट मोहन के सिवा इनके पास कुछ नहीं होगा। आज के इस भाग में कुछ प्रश्न हैं जो आपको करने हैं। इनमें पहला प्रश्न है, महान पिता का विराट प्रेम पाकर भी नदियों का हृदय कैसा है? महान पिता का विराट प्रेम पाकर भी नदियों का हृदय अतृप्त है। आज के भाग में आए दो शब्द आदित्यकाएं और उपत्यकाएं शब्दों का क्या अर्थ है? आज के पाठ में आए दो शब्द आदित्यकाएं का मतलब है गुफाएं और उपत्यकाएं का मतलब है घाटियां। अगली ऑनलाइन क्लास में हम इससे आगे जानेंगे कि इस पाठ के अगले भाग में लेखक हमें क्या बताना और समझाना चाहता है। तब तक के लिए धन्यवाद।